हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में पॉलिटी का लूसिड बता रहा था और मेरा टॉपिक था मौलिक अधिकार, और उसमें मैं 3 पॉइंट बता चुका था। और आज मेरा है धार्मिक स्वतंत्रता, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इस देखिए अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम प्रतिनिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेरोजगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। इसका जलंधर विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए भी बात किया जा सकता है। ठीक है, ये मतलब कि जो 23 है बाल तस्करी जो बोलते हैं, ठीक है, जो बेचते हैं बच्चे को। अनुच्छेद 24 में क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी कोई कल कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ये था 24। मेरा आप चौथा देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है अनुच्छेद 25 के अनुसार। 26 में क्या है, देखिए, धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता। 26 में व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थान के स्थापना एवं पोषण करने विधि समस्त संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार होता है। ये अनुच्छेद 26 में वर्णना। फिर अनुच्छेद 27 में क्या है, देखिए, राज्य के किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने से बाध्य नहीं कर सकते हैं जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की जाती है। ये था कितना, अनुच्छेद 27। मतलब कर देने से बाध्य नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म का हो वो अपने मतलब इच्छानुसार कर दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 देखिए, राज्य विधि से पूर्णतः घोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपनी विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान से भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को वलात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये था मेरा 28। 5वां देखिए अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार पर प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। ठीक है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब इनको भी अनुदान दिया जाएगा। 6ठा मौलिक अधिकार क्या है, देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, संविधान उपचार के अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की आत्मा कहा गया। देखिए 32 में क्या है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया 32 के अनुसार। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह का समावेश, जिसको बोलते हैं रीट, निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परामर्श। तीसरा प्रतिषेध लेख। चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा लेख है। देखिए, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करता है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी बनाया गया अवैध रूप से। ठीक है, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी के आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिसे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अकॉर्डिंग है, अनुसार है। परमादेश में क्या है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। ठीक है, सार्वजनिक कार्यों का निर्वाह नहीं करता, इसलिए परमादेश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ये परमादेश में। प्रतिषेध लेख, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय एवं अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। यह प्रतिषेध लेख।
किया आदेश दिया जाता है, ठीक है, कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये प्रतिनिषेध लेख है। उत्प्रेषण क्या होता है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। ये उत्प्रेषण है। अधिकार पृष्ठा लेख क्या है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, ठीक है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो न्यायालय अधिकार पृष्ठा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक, ठीक है, उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। अगला देखिए मौलिक अधिकार में संशोधन जो हुआ है वो देखिए, पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब में 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, मतलब किसी भी भाग में, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। भाग 20 संशोधन की प्रक्रिया यानी गोलक बनाम पंजाब 1967। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राजस्व 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित किया प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 से लेके 68 में संशोधन किया गया था, ठीक ना। यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी 44वां संविधान संशोधन, ये आपका भी है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, ठीक है, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, जो था ना गोलकनाथ पंजाब, उसको निरस्त कर दिया गया, मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देखिए अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, खंड 4 और 5 अनुच्छेद 368 में जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन में किसी न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता, ठीक है। खंड 4 में और 5 में जोड़े गए थे, देखिए। और मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पूर्वावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और देखिए इसको मैं एक बार फिर से मैं एडिट कर देता हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखिए क्या था, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम प्रतिनिषेध, अनुच्छेद 24 में बालक के नियोजन का प्रतिनिषेध था, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को कार्य करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में देखिए 25 से 28 तक में, 25 में क्या है, आचरण और प्रचार प्रसारण करने की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 27 में कोई भी व्यक्ति को कर देने से बाध्य नहीं कर सकते चाहे वो किसी भी धर्म का हो। 28 में क्या गया है कि किसी भी स्कूल या संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक ना, मतलब नहीं दे सकते धार्मिक शिक्षा। और 5वां देखिए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 29 से 30 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, और 30 में शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखिए 6 में संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है। इसमें 5 तरह का रिट जारी किया गया है, ठीक है, 5 तरह का रिट जारी किया गया है, जिससे पहला है क्या, बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेरण अधिकार, ये प्रतिषेध, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।